नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। बता दें कि तुनिशा शर्मा के केस में लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अगर आज की अपडेट की बात करें तो बता दें कि शुजान खान की आज मुंबई के वसई कोर्ट में पेशी हुई। जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, कई सवाल जवाब यहां पर हुए और साफ तौर पर देखने को मिला कि शुजान खान पर एक बार फिर से कोर्ट का कहर बरसता हुआ दिखाई दिया। सिर्फ यहां पर शुजान खान ही नहीं, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि इस पूछताछ में तुनिशा शर्मा से जुड़े भी कई बड़े राज यहां पर खुले हैं और आखिरकार क्या है वो राज, आज के इस प्रोग्राम में हम वही बताएंगे। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर शुजान खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी। जमानत याचिका पर यूं तो सुनवाई 7 जनवरी को होनी थी। शुजान खान का परिवार और उनके वकील जब वसई कोर्ट में पहुंचे तो वहां पर पता चला कि तुनिशा के परिवार की तरफ से कोई नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से जमानत याचिका को टाल दिया गया और आज जमानत याचिका पर फाइनली सुनवाई हुई। शुजान खान को भी कोर्ट लाया गया। शुजान खान से सवाल जवाब पूछे गए और आज यहाँ पर क्या कुछ बड़ा खुलासा सुनवाई में हुआ है। आपको बता दें जो सबसे बड़ा यहाँ पर खुलासा हुआ है वो हुआ है तुनिशा शर्मा के आखिरी 15 मिनट को लेकर, क्योंकि लगातार यहाँ पर तुनिशा की मां वनीता शर्मा शुजान खान और उनके परिवार पर लगातार ये आरोप लगा रही थी कि तुनिशा 24 दिसंबर को अली बाबा दास्ताने काबुल नाम के जिस टीवी सीरियल में तुनिशा और शुजान काम कर रहे थे उसके सेट पर काफी ज्यादा खुश होकर गई थी, हंसती मुस्कुराती गई थी। लेकिन जब 3 बजे शुजान और तुनिशा ने लंच किया, 15 मिनट तक दोनों साथ रहे और उसके बाद दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि 3:30 बजे तुनिशा ने उसी मेकअप रूम में अपनी जान दे दी। और ये लगातार जो पहेली है ये सुलझ नहीं पाई थी, लेकिन आज कोर्ट की पेशी में इस पहेली को सुलझा दिया गया है। अब यहाँ पर फाइनली तुनिशा के जो आखिरी 15 मिनट थे उनका राज खुल चुका है। अब तक तुनिशा की मां वनीता शर्मा ये कह रही थी कि 15 मिनट जो आखिरी तुनिशा के थे उन 15 मिनट में तुनिशा ने शुजान से बात की, दोनों के बीच कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से तुनिशा काफी ज्यादा टूट गई। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस इस केस में छानबीन कर रही है और शुरुआती जांच के वक्त ही तुनिशा, शुजान और साथ ही शुजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड, इन तीनों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। तीनों की व्हाट्सएप चैट को रिट्रीव किया जा चुका है, जिसके बाद अब खुलासा ये हुआ है कि तुनिशा ने अपनी जान देने से 15 मिनट पहले अपने एक सीक्रेट बॉयफ्रेंड को कॉल किया था। ये सीक्रेट बॉयफ्रेंड आखिरकार कौन है और अचानक से इसका जिक्र कैसे आ गया ये भी आपको बताएंगे। और यहाँ पर लगातार जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि ये सीक्रेट बॉयफ्रेंड यहाँ पर जिसका नाम अली बताया जा रहा है, ये जो खुलासा है ये आखिरकार किसने किया है, इसके लिए यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी। मेरी बेहद ही खास सहयोगी है यहाँ पर अंकिता, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया प्रज्ञा। तो देखिए अंकिता, जिस तरह से माना जा रहा था कि आज की जो सुनवाई होगी वाकई में कई खुलासे होंगे और सबसे बड़ा जो खुलासा यहाँ पर ये हुआ कि आखिरी 15 मिनट में तुनिशा ने अपने एक बॉयफ्रेंड से बात की जिसका नाम अली बताया जा रहा है। तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि शुजान नहीं बल्कि अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड की वजह से तुनिशा ने ये बड़ा कदम उठाया हो? देखिए, इस पर अभी कहा नहीं जा सकता कि उसी की वजह से क्योंकि बड़ा कदम उठाया हो। हाँ, हालांकि जो अब जब कोर्ट में वकील जा रहे थे तो उन्होंने एक बात ये साफ कर दी थी कि जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो कोर्ट में अब साबित की जाएगी। जो भी सबूत है वो हम कोर्ट में रखेंगे। ये नहीं बताया था कि क्या क्या सबूत रखेंगे, मगर अब ये जो सबूत सामने ला करके रखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो किसी टिंडर ऐप पर बातचीत करती थी, एक बार पहले भी वो जा चुकी हैं डेटिंग पे। तो फिर अब यहाँ पर 15 मिनट बाद 15 मिनट पहले उनसे बातचीत करना, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हो जो उसे पता हो। और यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है, क्योंकि यहाँ ये भी खुलासा हुआ है कि उनकी माँ को ये बात पता था कि अली के साथ दोस्ती है। तो जब इतना कुछ हो रहा था तो आखिर उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ, ये भी सवाल है। और अब जब ये सुनवाई होगी 11 जनवरी को, जब जमानत याचिका पर दोबारा से सुनवाई होगी, तो ये भी सवाल माँ से किए जाएंगे। हालांकि इस पर पूरी तरीके से बताना कि उसकी वजह से
ब्रेकअप की वजह से उन्होंने जान ली, ऐसा कुछ कहना भी फिलहाल के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत चीज़ें हो सकती, बहुत वजह हो सकती है, हम कयास तो हमने पहले भी लगाए थे, लेकिन कुछ भी बातें अभी स्पष्ट नहीं हुई। कुछ भी तो क्या यहाँ पर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि वनीता शर्मा जो है वो सब कुछ जानती थी कि एक और उनका बॉयफ्रेंड था या दोस्त, जो भी यहाँ पर नाम दे, लेकिन शिजान खान पर ही लगातार आरोप लगाए जा रहे थे। यहाँ पर जो भी वनीता शर्मा कह रही थी, तुनिशा के आखिरी वक्त को लेकर हो, हॉस्पिटल ले जाने तक को हो, लेकिन कहीं भी इस सीक्रेट बॉयफ्रेंड को लेकर के तुनिशा की मां ने ये नहीं कहा कि हो सकता है शायद उसकी वजह से यहाँ पर जान गई हो। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अगली पेशी में शायद अब वनीता शर्मा पर शिकंजा हो सकता है पुलिस का? बिल्कुल शिकंजा हो सकता था। वो ये बात तो ये पूछी जाएगी कि आखिर आपको अगर ये बात पता थी तो आपने बताई क्यों नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि शिजान खान पर उन्होंने जो लगातार सवाल पूछे, जो आरोप लगाए, उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि पहले भी रिश्ते थे उनके साथ और लगातार उनके साथ शूटिंग भी हो रही थी, बातचीत भी कर रही थी तुनिशा, और आखिरी बार तुनिशा ने वहाँ पर अपनी जान भी ली, शिजान खान की मेकअप रूम में जान ली। तो यहाँ पर इस वजह से हो सकता है कि उनकी मां ने ये पूरा जो आरोप है वो उन पर लगाया हो, क्योंकि साफ तौर पर ये भी देखा जा रहा है ना कि क्यों उनके कमरे में ही वो गई। अच्छा, यहाँ पर जब सवाल जवाब किए जा रहे थे तो ये भी खबर सामने आ रही कि शिजान ने जज के सामने ये कहा है कि सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानना चाहता, सिर्फ कि शिजान के नाम के आगे मोहम्मद खान जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसीलिए ये चीज सब जगह पर फैल गई है कि शिजान ने ही तुनिशा की जान ली होगी। लव जिहाद का मुद्दा यहाँ पर सामने आ रहा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा सामने आ रहा है। तो क्या ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वनीता शर्मा शिजान खान के खिलाफ सिर्फ इतना गुबार इसलिए निकाल रही है क्योंकि वो एक हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम धर्म से है? क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर शिजान की बहन ने भी कई बार कह चुकी है कि वनीता शर्मा को इस चीज से काफी ज्यादा दिक्कत थी कि तुनिशा जो है वो एक मुस्लिम धर्म के लड़के से यहाँ पर उनका रिश्ता है या इस तरीके की बात है। हाँ, ये बात हो सकती है, ये सवाल तो उठेंगे। लव जिहाद का अगर मुद्दा है तो मैं नहीं जानती कि लव जिहाद पर लोगों की क्या राय है। अगर आपसे अगर पूछा जाए या दूसरों से पूछा जाए कि लव जिहाद का आखिर आप क्या मतलब समझते हैं, तो वो उनको नहीं पता होगा। तो फिलहाल लव जिहाद कर अगर हम एंगल को साइड भी रखते हैं तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें हो सकता है कि श्रद्धा केस में हमने देखा कि कैसे एक मुस्लिम पक्ष को लेकर के यहाँ पर हिंदू संगठनों ने भी बात की, फिर उसके बाद अब ये तुनिशा का केस आया, इसमें भी मुस्लिम यहाँ पर शख्स का नाम सामने आ रहा है। तो ये बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर के भी टारगेट किया जा रहा है। हिंदू पक्ष भी यहाँ पर सामने आया था, उसने भी ये बात कही थी कि जो शिजान खान है वो धर्म की वजह से यहाँ पर। अच्छा अंकिता, यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपसे और सवाल लेना चाहूंगी। लगातार देखा जा रहा है कि तुनिशा की जो माँ है यहाँ पर वो लगातार न्यूज़ चैनल्स में इंटरव्यू दे रही है, हर जगह ये कह रही है, शिजान परिवार सब पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन 2 बार शिजान खान की पेशी हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ तुनिशा के वकील पहुंच रहे हैं। आज की भी अगर मैं बात करूं तो आज भी तुनिशा की मां नहीं पहुंची है, सिर्फ उनके मामा जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कोर्ट जाने से या फिर वकील के सवाल जवाब से कहीं ना कहीं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, न्यूज़ चैनल में जब आप इंटरव्यू देते हैं तो कहीं ना कहीं वहां से आप पर कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन वनीता शर्मा ये चीज जानती है कि अगर वो कोर्ट जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो जो आरोप लगा रही है हो सकता है कि वो खुद उनमें फंस जाए। देखिए, सबूत तो है नहीं तुनिशा शर्मा की ओर से, सबूत जो है अभी तक फिलहाल शिजान की ओर से भी दिखाया गया, और अब जो कोर्ट में पेश किया गया, अली का नाम सामने आया, तो अब जो पड़ला है वो भारी हो चुका है शिजान खान का। बिल्कुल, तो यहाँ पर साफ तौर पर अंकिता का कहना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकिता। तो जिस तरह से कि कहीं ना कहीं ये जो 2 पेशी हुई है, शिजान खान का पलड़ा यहाँ पर भारी लगता हुआ नजर आ रहा है। 11 जनवरी को एक बार फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें तुनिशा के वकील अपना पक्ष रखेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार तुनिशा के वकील की ओर से क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, क्या सबूत सौंपे जाते हैं। लेकिन आज जो सुनवाई हुई है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि शायद अगली सुनवाई में शिजान खान के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। इसे लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।